हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो चीजों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चंस को खुद पहले नोट करिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, फिर उसके बाद में सोल्यूशन देखिएगा। नहीं आ रहा है सोल्यूशन, कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे, मैं सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। लेकिन पहले कोशिश आप खुद करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहे जितना बता दूं, चाहे जितना समझा दूं, जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे तब तक आपको कुछ चीजें समझ में आने वाली नहीं है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में? क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए। A machine is used to displace a load of 400 Newton through 50 centimeter by an effort of 100 Newton। इतने का दिया है कि मतलब एक मशीन है जो कि लोड को डिस्प्लेस कर दे रही है, जिसका लोड कितना है? 400 न्यूटन है। डिस्प्लेस हो रहा है कितना? 50 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ है। लोड कितना डिस्प्लेस हुआ है? 50 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ है बाय एन एफर्ट। जब हम उस पे एफर्ट लगा रहे हैं कितने का? 100 न्यूटन का। यानी कि 100 न्यूटन का हम लोड लगा रहे हैं, तो ये 400 न्यूटन डिस्प्लेस हो रहा है। कितना डिस्प्लेस हो रहा है? 50 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो रहा है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज 80%। अब यहां पे मशीन की एफिशिएंसी दे रखी है 80%। तो फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। देखिए क्या क्या दिया है गिवन। पहले यही काम करना है, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो लोड हमें दिया है 400 न्यूटन, एफर्ट हमें दिया है 100 न्यूटन, और डीएल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑफ लोड, जितना डिस्टेंस मूव किया गया है लोड के द्वारा, तो कितना किया गया है? 50 सेंटीमीटर लोड क्या हुआ है? डिस्प्लेस हुआ है, जिसको हम लोग 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा लोड कितना डिस्प्लेस हुआ है, या फिर लोड हमारा कितना डिस्टेंस मूव किया है? 50 सेंटीमीटर या फिर 0.5 मीटर। ठीक है। अब हमें दिया है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारी 80%। ठीक है। फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है भाई? लोड अपॉन एफर्ट, है ना। तो यहां पे हमें लोड दिया है, बिल्कुल दिया है। कितना दिया है? 400 दिया है। एफर्ट कितना दिया है? 100 दिया हुआ है। तो ये और ये कैंसिल, कितना बचा? 4। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक, क्या हो गया? 4 हो गया। अब हमें पूछा है वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, या फिर कह सकते हो कि डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, जिसको हम लोग डीई बोलते हैं, और बोल सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, डीएल बोल सकते हैं। बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिए। तो हमें क्या क्या दिया है? वेलोसिटी रेशियो पता है क्या? नहीं, यही निकालना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है क्या? दिया है? कहीं दिया है? नहीं दिया, केवल ये दिया है डिस्टेंस मूव्ड बाय एल, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दिया है 0.5 मीटर। तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं, सॉरी, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें इससे पहले क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब दूसरा तरीका क्या है? अब दूसरे तरीके में ये है कि हमें एक फॉर्मूला याद है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू MA इंटू अपॉन VR। ये पता है क्यों? एफिशिएंसी हमको दे रखी है, एफिशिएंसी हमको दे रखी है, मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकाल रखा है। अब हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी रेशियो चाहिए। तो बिल्कुल आ जाएगा, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, काम खत्म। तो ये हमारा 80/100 80% है। ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज 4 और VR हो गया हमारा। ठीक, तो VR इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 4 इंटू 100 अपॉन 80। ठीक है, ये कैंसिल आउट,
2 1 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और ये हो गया 5। तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया? वेलोसिटी रेशियो हमारा 5 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। अब हमें ये निकालना है भाई। हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब हम ये आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? जल्दी से निकालो। वी आर इक्वल्स टू डी ई अपॉन डी एल। तो वी आर हमारा 5 हो गया, डी हमें नहीं पता, अपॉन डी एल कितना? 0.5। तो इसको इधर लेके जाओ। 0.5 इंटू 5 इक्वल्स टू डीई कितना हो जाएगा? 2.5 इक्वल्स टू डीई। 2.5 मीटर इक्वल्स टू डी। ये आ गया हमारा आंसर। सबसे पहले काम क्या किया हमने? मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लिया। ठीक। फिर उसके बाद में हमें वेलोसिटी रेशियो निकालना है। तो वेलोसिटी रेशियो का एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस मूव्ड बाय ई अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय एल, यानी कि एफर्ट और ये लोड होगा। ठीक। अब यहां पे हमें डिस्टेंस मूव्ड बाय ई नहीं पता, क्योंकि उसको भी अलग से निकालना है। तो हम क्या करेंगे? दूसरा तरीका अपनाएंगे। बिल्कुल भाई, हमारे पास में तरीके अगर अवेलेबल हैं तो हम निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल लिया। कैसे? हमें पता है एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है। भैया वही हमने किया। यहाँ पे हमें एफिशिएंसी पता है 80%, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, 80% हमारी एफिशिएंसी है, तो वी आर यहां से निकल करके चला आएगा। तो ये वी आर हो गया हमारा। क्लियर हो गया? समझ गए? अब यहाँ पे इन दोनों की यूनिट नहीं है, मैकेनिकल एडवांटेज और वी आर की यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो होते हैं। क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। क्लियर है? समझ में आया? या आप खुद करिए, जरा पॉज करिए, खुद करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद में मैं तो हूं यार, बताऊंगा ही। मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? हो गया? कर लिया पॉज? पॉज करने के बाद में सॉल्व भी कर दिया। आ गया? किसका किसका नहीं आया? बहुत सारे लोगों को तो नहीं आया होगा। अगर बहुत सारे लोगों का नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका आ गया है तो उनको भाई शाबाशी। आइए हम लोग करते हैं इसको। ये फिगर बना हुआ है। ठीक। टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग? ये कौन सी क्लास के लीवर का है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3? नर्सरी नहीं पहुंच गया? नर्सरी में नहीं। तो ये कौन सी क्लास का लीवर है? तो ये क्लास 1 का लीवर है। ठीक। ट्रिक याद करिए, फ्ली। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। फ्ली। फलक्रम आपका बीच में रहेगा। क्लास 2 में लोड आपका बीच में रहेगा। क्लास 3 में एफर्ट आपका बीच में रहेगा। तो इसको याद कर लीजिए। फ्ली क्या है? फ्ली। तो इस तरह आपको हमेशा याद रहेगा। तो क्लास 1 में क्या है? फलक्रम बीच में रहेगा। तो फलक्रम यहां पे देखो बीच में है। ठीक है, तो ये क्लास 1 हो गया। तो ये इसका पहला आंसर क्या हो गया? क्लास 1। ठीक है। अब क्लास 1 के आगे बढ़ते हैं। फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज हमें निकालना है। ठीक। तो गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं। गिवन हमें दिया है एएफ। एएफ यानी कि यहां से लेके यहां तक क्या है? इधर देखो लोड लटका हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? लोड आर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लोड आर्म, जो कि है 0.4 मीटर। ठीक है। ए बी ये जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 मीटर है। ठीक। तो एफर्ट आर्म कितना हो जाएगा? एफर्ट आर्म जो कि है हमारा एफ बी। एफ बी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया 1 में से 0.4 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 0.6। तो 0.6 मीटर। क्लियर? एफर्ट आर्म हमारा 0.6 मीटर आ गया। हमें निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज।
तो मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फॉर्मूला होता है? लोड अपॉन एफर्ट। क्यों ये होता है? ठीक, तो हमें क्या यहां पे लोड दिया है? बिल्कुल दिया है लोड। एफर्ट दिया है क्या? एफर्ट हमें दिया नहीं, एफर्ट हमें निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज दिया है क्या? नहीं दिया है। क्यों दिया है क्या? नहीं दिया है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहां पे एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, है ना? क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक, ये वाला प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यानी कि यहां से लेके यहां तक का, ये इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, डिपेंड करता है। ठीक है, और ये हमारा एफर्ट इधर मूव करेगा कि इधर मूव करेगा, ये भी डिपेंड करता है। तो अगर ये इस साइड मूव कर रहा है, ये वाला पोर्शन अगर इस साइड मूव कर रहा है, ऊपर साइड मूव कर रहा है, तो ये नीचे मूव करेगा, बिल्कुल। ठीक है, अगर ये ऊपर मूव करेगा तो ये नीचे मूव करेगा, है ना? ये भाई ऐसा है, ऐसा कुछ है। तो अगर ये साइड, यहां पे हम फलक्रम बना रहे हैं, ये साइड अगर इधर मूव कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली इधर मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो ये देखो, ये डिपेंड किस पे कर रहा है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, और इस पे जो लटका हुआ है लोड या फिर एफर्ट, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो इसको थोड़ा सा अगर हम मिटा दें, प्रिंसिपल मोमेंट क्या है? लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ये पढ़ा था क्यों भाई? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो जो मैंने नोट्स बनवाए हैं, ठीक, जिन्होंने नोट्स कंप्लीट किए हैं, जिन्होंने एकदम अच्छे से लिखा है, जो मैं बता रहा था उसको लिखा है, उसके लिए आसान है, क्योंकि पेज पलटा, सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, एक एक चीज बताया हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, इसको इधर लेकर के, इसको इधर लेकर के चले जाओ, तो लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये हो गया? क्यों भाई, हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। ये क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज ही तो होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। बन गया फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला तो आप, है ना, बना ही लोगे। चलिए, तो आइए देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। एफर्ट आर्म कितना है? एफर्ट आर्म है हमारा 0.6 मीटर, 0.6 मीटर अपॉन लोड आर्म कितना है? 0.4 मीटर। ठीक है, क्या करेंगे? डिवाइड। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना आ जाएगा? पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटाएंगे तो इधर 10, इधर 10, इसको भी हटा ही दो, तो सीधा सीधा हमारे पास में बचा क्या? 4/6। ठीक, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचा कितना? 2 5। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 1.5 आ गया। कितना आ गया? 1.5 आ गया। क्लियर? अब हम एफर्ट निकाल लेते हैं। अब भैया हमें ये पता चल गया, क्यों? ये पता चल गया ना, मैकेनिकल एडवांटेज हमें पता चल गया 1.5। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1.5 है। लोड कितना है? 15 है। एफर्ट हम एक्स ले लेते हैं या फिर एफर्ट ही ले लो, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो एफर्ट इक्वल्स टू 15/1.5। पॉइंट हटाए, यहां आया 10, ये और ये कैंसिल, कितना बचा? 10। तो हमारा एफर्ट कितना आ गया? एफर्ट इक्वल्स टू 10 kgf। कितना आ गया? 10 kgf, क्योंकि हमारा लोड किसमें था? kgf में था। ठीक, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है।
तो ये जब नीचे आएगा तो कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या हमारा 10 kgf। तो एफर्ट आ गया हमारा 10 kgf। किसका किसका आंसर सही आया? जिसने पहले किया था, सॉल्व किया था, किसका किसका सही आया? हाथ खड़ा कर ले अपनी जगह पे जहां पे बैठा है। जिसका नहीं आया तो फिर भाई क्या ही किया जा सकता है, छाप ले, समझ ले, फिर क्वेश्चंस निकाले, खुद करे। ठीक, छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को पहले आप लोग करिए, पॉज करिए वीडियो को, खुद सॉल्व करिए, फिर उसके बाद में मैं तो बताऊंगा ही, चेक कर लीजिएगा आंसर सही है या गलत है, लेकिन ट्राई करिए खुद। मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा। ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, पॉज कर लीजिए। कर लिया पॉज, कर लिया सॉल्यूशन। आइए अब जो है अपना रिजल्ट आप लोग चेक करिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज यूज्ड टू कट अ पीस ऑफ क्लॉथ by keeping it at a distance of 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि ये हमारी सीजर्स है, तो यहां पे क्लॉथ यानी कि लोड है जो कि 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स रिवेट। रिवेट यानी कि ये पॉइंट, ठीक, ये फलक्रम हो गया। तो फलक्रम से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो लोड आर्म हमारा कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक, एंड अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 10 kgf। हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे देखो उंगलियों से ही करेंगे ना, बाय फिंगर्स, उंगलियों से हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं 10 kgf का। ठीक है, यहाँ पे एफर्ट लगेगा। ठीक, ये हमारा फलक्रम हो गया, ये हमारा लोड हो गया। तो कौन सा क्लास है, कौन से क्लास का लीवर है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3? उसके आगे भी होता है क्या? नहीं। ठीक है, तो कौन से लीवर का, कौन से क्लास का लीवर है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। फिर उसके बाद में हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। ठीक, तो गिवन क्या क्या है देखते हैं भाई। हमारा एफर्ट आर्म जो है ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, गिवन एफर्ट आर्म 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में हमारा लोड आर्म 8 सेंटीमीटर, और फिर हमें दिया है एफर्ट 10 kgf। हमें लोड दिया है क्या? नहीं दिया है। मैकेनिकल एडवांटेज दिया है क्या? नहीं दिया है। हमें निकालना है क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। क्या निकालना है? मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है और खुद लोड निकालना है। तो चलिए, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये पढ़ा है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो निकालते हैं। एफर्ट आर्म दिया है, लोड दिया है क्या? लोड हमें नहीं दिया है, तो लोड आप यहीं पे रख दो। एफर्ट हमको दिया है 10 kgf। 10 kgf। एफर्ट आर्म कितना दिया है? एफर्ट आर्म हमारा 2 सेंटीमीटर है। लोड आर्म कितना है हमारा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, इसको इधर लेकर के चले जाओ, तो लोड हो जाएगा हमारा 2 × 10/8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8.5। ठीक है,
तो ये आ गया हमारा लोड। लोड की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 kgf। कितना आ गया? 2.5 kgf आ गया। अब हम निकाल लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है? 2.5 और एफर्ट है हमारा 10। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा? 0.25। इसको हटाओ तो यहां पे 0 आ गया। डेसिमल अब यहां पे लगाओ 1-2, 1-2 के पहले लगा दो, हो गया काम। आ गया ना मैकेनिकल एडवांटेज? है कितना आसान, बताओ। वाह रे वाह, टू मच इजी। करिए इसको जरा। यहां पे एक तो व्हील बैरो है जिसमें आप बैठे हैं, है ना? बैठा तो कोई नहीं है, सोच लो बैठे आप हो, आपका कजन जो है आपको लेकर के जा रहा है, आपके घर आया है कजन, आपके घर आया है कजन, और आप उसको जो है बोले कि चलो भाई काम पे लग जाओ, मुझे जो है घुमाओ, है ना, इस पे बैठा करके घुमाओ। आप उसको घुमा रहे हो, सॉरी आप जो है घूम रहे हो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ व्हील बैरो शोन इन फिगर ऑफ मास 15 kg। इस व्हील बैरो का जो मास है वो कितना है? 15 kg। कैरिंग अ लोड ऑफ 30 kg। 30 किलो के हो क्या यार? कैरिंग अ लोड ऑफ 30 kg विथ इट्स सेंटर ए। इसका सेंटर ये है, ठीक। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारा फलक्रम हो गया, ये हमारा फलक्रम हो गया, ये हमारा लोड हो गया, और ये हमारा एफर्ट हो गया। कौन सी क्लास है ये? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी जल्दी। ये हमारा लोड हो गया, ये हमारा फलक्रम हो गया, ये हमारा एफर्ट हो गया। तो हमसे पूछा क्या है? कैलकुलेट लोड आर्म। आसान है। लोड आर्म, फलक्रम से जो लोड तक की दूरी होगी, है ना, जहां पे लोड लटका हुआ है वहां से लेकर के फलक्रम तक की दूरी क्या बोलते हैं? लोड आर्म बोलते हैं। तो लोड आर्म कितना हो गया? यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? ये 20 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी, बहुत 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 ज्यादा इजी। एफर्ट आर्म, ये तो और ही ज्यादा इजी है ना? कितना होगा एफर्ट आर्म? यहां से लेके यहां तक की दूरी 40 सेंटीमीटर। एक कान के नीचे आप अपने आप को लगा लीजिए, ठीक है, एक जहां पर लगा लीजिए जल्दी से, ठीक भैया। एफर्ट आर्म कहां से कहां तक का होगा? फलक्रम से लेकर के एफर्ट तक। जहां पे एफर्ट लग रहा है वहां से लेकर के फलक्रम तक क्या होगा आपका? एफर्ट आर्म होगा। क्या होगा? एफर्ट आर्म। तो कितना है? 40 + 20 कितना हो गया? 40 + 20 ये हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। किसकी बात करेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज की। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक, आम का सीजन भी आ गया, आम खाइए बढ़िया से, अच्छे से। चलिए, एफर्ट आर्म कितना है हमारा? 60। लोड आर्म कितना है? 40। कितना आ गया बताइए जल्दी से? 1.5। कितना आया? 1.5 आ गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। अब हमें निकालना है एफर्ट। क्या निकालना है? एफर्ट। तो फिर भाई मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। क्यों भाई? होता है यही। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 1.5 है। लोड हमारा कितना है? लोड है हमारा 30 kgf। क्यों? यहां पे आप गलत हैं। यहां पे आप गलत हैं, क्योंकि लोड जो हो जाएगा हमारा ये प्लस ये। भैया एफर्ट जब हम आप उठा रहे होंगे, इसको तो उठाएंगे ना, ये भी तो कुछ भार है, इसका भी तो कुछ भार है, 15 किलो का है ये ना, इसको भी तो आप उठाओगे। साथ ही साथ में जो यहाँ पे बैठा है उसको भी तो उठा रहे हो। क्यों? उसको भी तो उठा रहे हो। तो दोनों का मिला करके जो लोड हो गया, टोटल लोड कितना हो गया? 30 + 15, ये हो गया हमारा 45 kg। ठीक है, कितना हो गया?
45 kg F अपॉन एफर्ट। तो एफर्ट इक्वल्स टू 45 बाय 1.5। फोर 45 बाय 1.5, पॉइंट हटाइए, यहां 10 आ जाएगा। 1 3 क्यों? 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। तो एफर्ट हमारा कितना हो गया? 30 kg। है ना सिंपल? बिल्कुल। तो इसको आप लोग छाप लें। आज इतना ही। नेक्स्ट हम लोग व्हील और क्या कहते हैं टीथ और इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। करना आप लोगों को यही है कि जितने भी हमने अभी तक न्यूमेरिकल्स किए, इसी के तरह और भी न्यूमेरिकल्स है, उनको आप खोजिए, सॉल्व करिए। जरूरी है भाई, मैं तो 4 ठो आकर के सॉल्व कर दूंगा, आप कितना सॉल्व कर रहे हो खुद से, वो मैटर करता है। यहां पे तो आप सीख जाओगे कि हाँ कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं, कहां से फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं। ये तो आप यहां पे सीख लोगे। जब आप खुद अप्लाई करोगे तो तब जाके दिमाग में चीजें घुसेंगी, एकदम अच्छे से बैठ जाएंगी, फिर एग्जाम में आपको आसानी होगी। तो खुद की प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हम चाहे जितना आकर के यहाँ पे ज्ञान बांट दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते हो खुद से। तो नोट करें, खुद सॉल्व करें। क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स का यूज करिए, टेलीग्राम चैनल है वहां पे आकर के उसका यूज करिए, क्वेश्चंस पूछिए, नोट्स भी अपलोड करता हूं, डाउनलोड कर लीजिए। बाकी मन लगा करके पढ़िए, मेहनत कीजिए, ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।